स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 1 का पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 का क्या नाम है? होली। जो एक कविता है, होली की कविता को हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं होली में क्या है। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेल कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। माने रंग रंगीली होली आ गई जो सबके मन को भाती है। उसमें सब लोग खेलते कूदते और खुशी मनाते हैं और ढोल बजाकर गाने भी गाते हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग खेल रहे हैं होली और ढोल भी बजा रहे हैं और खुशी से कलर भी एक दूसरे को लगा रहे हैं। फिर क्या है, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाब लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। माने यहाँ पे हम लोग जब होली आती है तो सभी मित्रों की टोली होती है, तो हम लोग एक दूसरे को क्या लगाते हैं, रंग लगाते हैं और सब लोग मिलकर होली खेलते हैं और एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं और एक दूसरे पर पिचकारी का रंग भी उड़ाते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ पे पुए और पकवान बनाए, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, संदेश होली का संदेश सुनाए। यहाँ पे क्या, पुए और पकवान भी बनते हैं होली के दिन और जो घर आता है कलर लगाने या रंग खेलने उसको भी हम लोग खिलाते हैं और सबको गले भी लगाते हैं और होली का संदेश सुनाते हैं। ये किसने लिखा है? मधुर अथैया ने लिखा है। अब फिर से हम यहाँ पे फिर से हम देखेंगे होली का। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। फिर निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। तो होली कितने लोग होली खेलते हो? सभी लोग खेलते हो और सबको भी अच्छा लगता है और अपने फ्रेंड के घर भी जाते हो होली खेलने और एक दूसरे को लगाते हो। होली का त्यौहार बहुत ही आनंदमय होता है। आइए बातचीत के लिए देखते हैं, आप होली पर क्या क्या करते हो? होली पर आप क्या क्या करते हो? होली पे हम लोग रंग खेलते हैं, मित्रों के घर जाते हैं, मित्रों के संग होली खेलते हैं, पकवान अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और पकवान भी खाने को मिलते हैं। और दूसरा है, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? हम लोग कौन कौन से? दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, इतने सारे त्यौहार मनाते हैं। सावन का भी त्यौहार मनाते हैं। और तीसरा है, वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? जैसे दीपावली हो गया, जैसे हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं तो उसको हम दीपों से अपना घर सजाते हैं, फूलों से अपना घर सजाते हैं, पटाखे बुलाते हैं। यदि होली मनाते हैं तो हम एक दूसरे को, होली का त्यौहार मनाएंगे तो हम एक दूसरे को कलर लगाएंगे और एक दूसरे के घर जाएंगे। अब पकवान भी उस दिन बनता है और क्रिसमस पर हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और फ्री में गिफ्ट भी बांटते हैं। अब अगला है, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। कविता में किस त्यौहार की बात की गई? अभी जो कविता पढ़े हैं वो किस त्यौहार की थी? तो वो होली की थी। क्या थी? होली की त्यौहार थी। कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं का नाम लिया गया? खाने का कौन सा? पुई और पकवान। क्या क्या था? पुई और पकवान। आइए देखिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पुए और पकवान बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? पुए और पकवान। पुए और पकवान, पकवान बनाए गए थे कविता में। अब आगे देखते हैं। कविता में से शब्दों को खोज कर लिखिए। तो यहाँ भाई का जो लास्ट में बड़ी की मात्रा है वैसे हमें यहाँ पे शब्द बनाना है, वैसे ही आना चाहिए। भाई का क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। और होली का क्या हो जाएगा? होली का आप लोग बताइए। होली का टोली हो जाएगा। होली का इसमें भी बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो यहाँ पे टोली हो जाएगा। मनाए का क्या हो जाएगा? मनाए का बनाए, बनाए। यहाँ भी एक ही मात्रा है तो यहाँ पे देखिए, मनाए में एक मात्रा है, यहाँ भी एक ही मात्रा हो जाएगी। और आई में बड़ी की तो यहाँ भी आई है। और ल में बड़ी की मात्रा है तो टोली में भी बड़ी की मात्रा है। अब आइए हम शब्दों का खेल देखते हैं।
दिए गए शब्दों को पढ़िए और पहली ध्वनि पहचान कर अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द को गोला बनाइए। जो अलग वाली ध्वनि है हमें उसको गोला बनाना है। त से तीखा हो गया और म से मीठा, और त से तेज हो गया और त से तोता। ये भी त से तीखा हो गया, त से तेज हो गया, त से तोता, ये तो सेम हो गया। और जो सबसे अलग है वो म है। क्या है? म। अब जैसे भ से भेल हो गया, भ से भूख हो गया, भ से भैंस हो गया, और यहाँ पे घ से घी हो गया। ये तो तीनों भ से स्टार्ट हो रहा है, भ वाले व्यंजन से, लेकिन ये घ से घड़ी वाला घी जो है ये सबसे अलग वर्ड है। इसका ध्वनि सबसे अलग है। अब देखो, घ से घूंघा हो गया, घ से घंटा हो गया, घ से घंटी हो गया, लेकिन यहाँ पे भ से भोला, माने घ से भी अलग है। या हमारा ये शब्द, ये ध्वनि हमारी सबसे अलग है। पहली ध्वनि घ घ इसमें है, लेकिन इसमें भ है, तो ये ध्वनि हमारी अलग है। अब यहाँ पे देखिए, छ से छाता हो गया, छ से छ हो गया, और छ से छूना हो गया, लेकिन ये बाघ वाली ध्वनि हमारी सबसे अलग है। ये इसकी ध्वनि ब से स्टार्ट होती है। समझ में आया? जो सबसे अलग ध्वनि है हमें उसको सर्कल यहाँ पे बनाना था। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को हमें लिखना है। तो जैसे ऊपर क्या लिखा है? एक लिखा है, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। और यहाँ पे एड़ी लिखा है, तो हम यहाँ पे एड़ी लिखेंगे। फिर यहाँ पे एकता लिखा है, तो यहाँ पे हम एकता लिखेंगे। और यहाँ पे केला लिखा है, तो यहाँ पे हम केला लिखेंगे। और ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे हम देख के मुझे जो शब्द लिखे हैं उसी को यहाँ पे नीचे लिखना है, ऐसे। और यहाँ पे ऐनक हो जाएगा। और यहाँ पे थैला लिखा है, थे पे आई की मात्रा, फिर थैला, ये हमारा थैला हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताना है। नीचे दिए गए चित्रों का नाम बताना। ये क्या दिख रहा है आपको? ओखली है। ये क्या है? ओखली, जिसमें हम मसाले भी कूटते हैं, मिर्चें भी कूटते हैं। और ये क्या है? गोभी है। ये गोभी के क्या होता है? सब्जी बनता है। और ये क्या है? ढोलक। जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसमें हमारा ढोलक बनता है। और ये है खरल, जिसमें हम मसालों को कूटते हैं। और ये हमारा क्या है पिक में? लौकी। लौकी की सब्जी किसको किसको पसंद है? ये हमारा लौकी है। और ये क्या है? हमारा अमरूद है। क्या है? अमरूद। अमरूद कौन कौन खाता है? टेस्टी लगता है ना, मीठा मीठा। ये हमारे अमरूद है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखना है? नीचे दिए गए शब्दों में ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? ये पत्तों पे हमारे क्या दिख रहा है? ओस। क्या है? ओस। ठंडी के मौसम में मिलता है ना ओस, पत्तों पे रहता है ओस। और ये इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको आप लोग बताइए। पोटली। इसको बोलेंगे पोटली। और ये क्या है? मोदक, जो गणेश भगवान जी को चढ़ता है, मोदक। और ये क्या है? हथौड़ी। हथौड़ी। कितने लोग हथौड़ी से कील ठोकते हो? और ये क्या है? पौधा। 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 और ये क्या है? कौवा। कौवा। अब हमें इसमें देखिए, इसमें क्या है? ओ की मात्रा लगाना था और औ की मात्रा लगाना है। तो यहाँ पे ओ की मात्रा में ओस हो गया, ओ की मात्रा में। ओ की मात्रा में पोटली हो गई, पौ पे ओ की मात्रा लगी है। मोदक में म पे ओ की मात्रा लगी है। और यहाँ पे हथौड़ी, थौ पे औ की मात्रा लगी है। पौधा, पौ में औ की मात्रा लगी है। और कौ में औ की मात्रा लगी है। ये हमारा ओ और औ की मात्रा हो गया। अब बताए, माला ने मेले में माला, झटपट कहना है, इसको बोलना है। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। इसको जल्दी जल्दी बोल के दिखाइए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए और माला ने खाए। इसको जल्दी जल्दी बोलिएगा आप लोग। खोजे और जाने, परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने कि आपके घर में कौन से त्यौहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। बहुत लोग के घर में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत लोगों के घर में दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो लगभग सभी के घरों में त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं और बहुत लोगों के घर में विवाह बहुत कम मनाए जाते हैं।
ठीक है, आप लोग बताइएगा आपके घर में कौन सा सबसे अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब